ओम नमो नारायण। राधे कृष्णा। सभी सुखी रहें, सबके लिए ओम नमो नारायण। बंधुओं, आज मैं एक बड़ा सुंदर आपको प्रसंग बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझसे आज पूछा, महाराज जी सत्संग किसे कहते हैं? तो मैं सत्संग के बारे में आपको सरलता से उदाहरण के साथ बताना चाह रहा हूँ। यही बात एक बार देवर्षि नारद ने भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से की। भगवान द्वारकाधीश के पास देवर्षि नारद पहुंचे और नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा, प्रभु सत्संग किसे कहते हैं? भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, अगर आपको सत्संग के बारे में जानना है तो आप ऐसा करिए कि सीधे यहाँ से गंगा के किनारे एक घाट है, वहाँ पर आप चले जाइए, कनखल घाट पर। और वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ एक इमली का वृक्ष है, और उस इमली के वृक्ष के पास एक रंगीन जीव रहता है, वो आपको सत्संग के बारे में बताएगा। नारद जी ने देर नहीं की। भगवान को प्रणाम करने के बाद सीधे नारद जी कनखल में, हरिद्वार में गंगा के तट इमली के पेड़ के पास पहुंचे। इमली के पेड़ के पास उन्हें एक गिरगिट दिखाई दिया, रंगीन गिरगिट। रंगीन गिरगिट से जाकर के नारद जी ने वार्तालाप किया, कहा, भैया सत्संग किसे कहते हैं? जैसे ही इतना नारद जी ने बोला कि वो गिरगिट ने अपना शरीर छोड़ दिया, वो वहीं मर गया। नारद जी लौट करके आए, आकर के भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे इमली के वृक्ष के पास रंगीन जीव के पास भेजा, मैं वहां पहुंचा, लेकिन वो गिरगिट तो, मैंने जैसे ही प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं, वो तो मर गया, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुरंत भगवान ने कहा, देवर्षि नारद आप ऐसा करो, आप नगर सेठ, नगर सेठ है, नगर सेठ के घर पर एक पिंजड़े में तोता है, आप उसके पास चले जाओ, वहां तुम्हें सत्संग के बारे में पता चल जाएगा। देवर्षि नारद ने देर नहीं किया, तुरंत एक क्षण में वहां पहुंच गए और पिंजड़े में बंद तोते से प्रश्न कर दिया कि सत्संग किसे कहते हैं। जैसे ही इतना देवर्षि नारद ने कहा कि उस तोते की गर्दन टूट गई, पैर ऊपर हो गए और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी घबरा गए। लौट करके नारद जी फिर भगवान के पास आए, आकर के कहा, प्रभु ये क्या लीला है? क्या यही सत्संग का अर्थ है कि सत्संग से जीव की मृत्यु हो जाती है? मैं गिरगिट के पास गया, वो भी मृत्यु को परायण हो गया, और अभी जैसे ही मैं उस तोते के पिंजड़े के पास पहुंचा, मैंने प्रश्न किया तो उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं नारद जी, इसका तुम्हें सही उत्तर मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, अब की बार राज्य के जो राजा हैं, उनका नवजात एक शिशु है, बालक पुत्र है, आप ये प्रश्न उससे करो तो तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। देवर्षि नारद घबरा गए। नारद जी ने कहा, अब तक तो पक्षी मर रहे थे, लेकिन जीव मर रहे थे। अगर मैं राजा के यहाँ जाऊंगा और राजा का इकलौता पुत्र है और कहीं वो मृत्यु को परायण हो गया तो राजा तो मुझे मृत्यु दंड देगा। नहीं प्रभु, मैं वहां नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, नारद जी हम तुम्हें अभय दान देते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई भी दंड नहीं देगा राजा, लेकिन आप जाइए तो सही, वहीं सत्संग की महिमा आपको पता चलेगी। देवर्षि नारद डरते हुए कांपते हुए राजमहलों में पहुंचे। राजा के यहाँ नवजात शिशु का जन्म हुआ था, इकलौता पुत्र था। राजा बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था राजा। वहां उत्सव मनाया जा रहा था पुत्र जन्म का। देवर्षि नारद को देखा, राजा ने बड़ा स्वागत किया। डरते हुए नारद जी ने राजा से कहा, राजन मैं आपके नवजात शिशु से मिलना चाहता हूं। जैसे ही इतना कहा, राजा नारद जी को लेकर के उस पालने के पास गया जहां वो नवजात शिशु लेटा हुआ था। वहां जैसे ही पहुंचे नारद जी, तो नारद जी ने डरते हुए, मन से कांपते हुए उस बालक से प्रश्न किया कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग की क्या महिमा है? जैसे ही इतना कहा तो उस बालक ने जवाब दिया, नारद जी
आप अपनी महिमा नहीं जानते? क्या आप अपने स्वरूप को नहीं जानते? अरे आपका संग पा करके, थोड़ा सा संग पाया तो वो गिरगिट जो था वो भगवान की शरण में पहुंच गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, और वही गिरगिट फिर दूसरा जन्म तोते के रूप में हुआ। जब आप तोते के पास पहुंचे तो उस तोते के भी प्राण पखेरु आपका संग पा करके, और वो मुक्त हो गया आपके दर्शन पा करके। और वही तोता आज आपके सामने इस पालने में पड़ा हुआ है। मैं वही गिरगिट हूँ, वही तोता हूँ। आपका संग पा करके मुझे पुनः मनुष्य जीवन मिल गया, और मनुष्य जीवन में भी मुझे श्रेष्ठ राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म हुआ, राजसुख मुझे प्राप्त हुआ। अब बस आपका संग इतना मिला है, आप इतनी कृपा कर दो, इतना आशीर्वाद दे दो कि ये मेरा मनुष्य जीवन का जो सार है, मनुष्य जीवन का जो भगवान की प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो मेरा सफल हो जाए, इतना मुझे आशीर्वाद दे दो। तो बंधुओं, इस कथा से आपको क्या सीखने को मिला कि संत का संग, नारद जी जैसे संत का संग पा करके एक गिरगिट से पक्षी के रूप में, तोता के रूप में हुआ, और तोता के रूप से पुनः मनुष्य जीवन में पहुंच गया, जो देव दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वह जीव को सहजता से प्राप्त हो गया। तो सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग क्या है? संतों का संग, अथवा जो संत का संग करता है, अच्छा संग करता है, सत्पुरुषों का संग करता है, वही सत्संग कहलाता है। उसी से जीव की मुक्ति होती है, उसी से जीव को परम पद प्राप्त होता है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। हर हर महादेव।